हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग नाइफ। फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में जो स्कैलप बॉर्डर बनाना सीखा था, आज हम उसी पे बेस्ड पैटर्न बनाना सीखेंगे जो कि गर्ल्स टॉप के लिए मैंने स्पेशली अपलोड करने जा रही हूँ। देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो हमने जो स्टिचेस लेने हैं, जो फंदे लेने हैं 8 के मल्टीपल में और 4 एक्स्ट्रा 8 के मल्टीपल फंदे लेंगे और 4 हमने एक्स्ट्रा फंदे लेने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 20 स्टिचेस 20 फंदे लिए हैं और ये हमारी थोड़ी सी थिक वूल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और इसके अलावा ये हमने 11 नंबर सिलाई ली है, 3 mm साइज़ है। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रो 1 राइट साइड से पहली सिलाई सीधी तरफ से, तो इसमें हमने जो है सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं। ऑल द स्टिचेस इन रो 1 राइट साइड। तो अब ये सारे फंदे पहले हम फर्स्ट रो में सीधे बुन लेते हैं। निट ऑल, ये हमने सारे फंदे देखिए सीधे बुन लिए। अब रो 2 रॉन्ग साइड, दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से, इसमें सारे फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, बाकी की पूरी रो उल्टी बुन लेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन रो 2 रॉन्ग साइड। तो ये सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। पर्ल और ये देखिए हमने सारे फंदे ये उल्टे बुन लिए। अब थर्ड रो तीसरी सिलाई, इसे ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 स्टिचेस। अब देखिए हमने क्या करना है, ये स्लिप करने के बाद हमारा जो है पैटर्न रिपीट स्टार्ट होता है। तो इसमें हमने 2 फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब हमने इन 6 फंदों का एक फंदा बनाना है। ये जो 6 फंदे देखिए, इन्हें हमने इस तरह से सीधा एक साथ नहीं बुन सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 फंदे एक साथ सीधे बुनेंगे, इन्हें वापस लेंगे लेफ़्ट नीडल पर ऐसे, और अगले 4 फंदों को इस फंदे के ऊपर से इस तरह से पास कर देंगे। 1 2 3 4। तो ये हमने 6 फंदों का एक फंदा बना लिया ऐसे। इसे हल्का सा टाइट करेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। अब धागा आगे लेकर आएंगे इस तरह से और इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। यार्न फॉरवर्ड, नेट दिस स्टिच ऐसे। अब यही हमने जो है 8 फंदे रिपीट करने हैं। रिपीट दिस 8 स्टिचेस, नेट 2 स्टिचेस, 2 फंदे सीधे, नेट 6 स्टिचेस टुगेदर, 6 फंदे एक साथ सीधे। तो 6 फंदों को एक साथ सीधे बुनने का तरीका यही है कि पहले 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, फिर जो हमारा ये फंदा बनेगा इसके ऊपर से बाकी के 4 फंदे पास कर देंगे। knit 2 stitches together and slip 4 stitches over ऐसे। यार्न फॉरवर्ड, धागा आगे लेकर आएंगे और इस फंदे को सीधा बुन देंगे। knit this stitch। और क्यों इसे हमने टाइट नहीं रखना, अगर टाइट करेंगे तो ये स्कैलप्स बन जाएंगे, जबकि पैटर्न में हमने स्कैलप्स नहीं बनाने हैं, तो हमारा जो फैब्रिक है वो स्ट्रेट नहीं बनेगा। अब ऐसे करते हुए लास्ट में हमारे 2 फंदे आएंगे और एज स्टिच को हम सीधा बुन लेंगे, द एज स्टिच। तो ऐसे हमने ये रो 3rd कंप्लीट कर ली है, तीसरी सिलाई। 4th रो चौथी सिलाई, इसे भी ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया। अब क्योंकि हमने 6 फंदों के 2 फंदे बनाए थे, उन्हें हमने रिकवर करना है। 2 फंदे ये उल्टे बुनेंगे जो उस तरफ से सीधे बुने थे। पर 2 स्टिचेस। अब ये देखिए, ये हमने 6 फंदों के 2 बनाए हैं, इसमें से हम एक फंदे को उल्टा बुनेंगे। पर्ल 1 और इस एक जो हमारा यार्न ओवर है इसके हमने 5 फंदे बनाने हैं। जो फंदे हमने पहले डिक्रीज किए थे उन्हें अभी हम रिकवर कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से धागा आगे करके
5 फंदे बना लेंगे ऐसे। फिर ये हमारे टोटल अब 6 फंदे हो चुके हैं। अब फिर 2 फंदे ये वाले उल्टे बुनेंगे, गैप के फंदे हैं ये। पर्ल 2 स्टिचेस, पर्ल 1, फिर इसे उल्टा, फिर से ये जो यार्न ओवर है इसके 5 फंदे बनाएंगे। एक बार उल्टा, फिर धागा लपेटेंगे, फिर से उल्टा, फिर से धागा लपेटेंगे, फिर से उल्टा। मेक 5 स्टिचेस पर्ल वाइज। फिर ऐसे लास्ट के 2 फंदे उल्टे आएंगे और एज स्टिच को भी हम उल्टा बुन लेंगे। पर्ल 2, पर्ल द एज स्टिच। तो ऐसे हमने ये रो 4th कंप्लीट कर ली। देखिए चौथी सिलाई इस तरह से कंप्लीट कर ली। अब 5th रो 5वीं सिलाई, इसमें हम सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। knit all the stitches। देखिए कैसे करेंगे। ये जो हमने 5 फंदे बनाए हैं इन्हें ऐसे सीधा बुनेंगे। 4, 5, तो इस तरह से हमने इन सारे फंदों को सीधा बुन लिया। अब 6th रो 6ठी सिलाई, ये देखिए ये हमारे इस तरह से आई होल्स बन गए। अब इस तरफ से 6ठी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। पर्ल ऑल, ये हमने सारे फंदे उल्टे बुन लिए। अब हमने जो है रो 1 to 4 को रिपीट करना था। अब हम ये आई होल्स जो है ये इन दोनों के बीच में बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए हमने क्या करना है, पहले फंदे को स्लिप किया। अब इस बार हमने जो है ये 4 फंदों का एक बनाना है, 4 स्टिचेस टुगेदर। तो उसके लिए फिर से वही करेंगे, पहले 2 फंदों का एक बनाएंगे, इसे वापस लेंगे और अगले 2 फंदों को, पहले हम 4 को कर रहे थे, इस बार हम इसमें 2 ही फंदों को ऊपर से पास करेंगे। फिर धागा आगे लाके इस फंदे को सीधा बुन लेंगे ऐसे। अब बाकी की रो हमने 3rd रो की तरह ही बुननी है। 2 फंदे सीधे, knit 2 and work the remaining stitches as we did in row 3rd। देखिए 2 फंदे एक साथ सीधे, knit 2 together, पास नेक्स्ट 4 स्टिचेस ओवर। अगले 5 फंदों को इनके ऊपर से इस तरह से पास कर देंगे। धागा आगे लेकर आएंगे, यार्न फॉरवर्ड एंड निट दिस लूप ऐसे। फिर 2 फंदे सीधे। तो हमने पूरी रो में अब ऐसे ही करते जाना है, 2 फंदे सीधे और 6 फंदों का एक। लास्ट में देखिए हमारे जब 2 फंदे सीधे आएंगे उसके बाद फिर से 4 फंदे रहेंगे जैसे स्टार्टिंग में थे, इन्हें फिर से वैसे ही बुनेंगे। knit 2 together, pass next 2 stitches over, 1 2। फिर धागा आगे लाएंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे, एज स्टिच को भी सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये 5th रो 5वीं सिलाई कंप्लीट की। सॉरी ये हमारी 7th रो है, 7वीं सिलाई है। अब 8वीं सिलाई 8th रो, देखिएगा पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया, अब इस एक फंदे को तो उल्टा बुनेंगे और इस यार्न ओवर के हमने 3 फंदे बनाने हैं। वैसे हम 5 बना रहे थे लेकिन यहाँ पे हमने 4 फंदे जो थे उनका एक बनाया था, तो इसलिए हम यहाँ पे 3 ही फंदे बनाएंगे। एक बार धागा लपेटेंगे, फिर एक बार उल्टा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये 3 फंदे बना लिए। अब फिर 2 फंदे उल्टे, फिर से यही करेंगे, एक फंदा उल्टा। इस बार हमने बीच में 6 फंदे बनाने हैं, तो एक बार उल्टा बुनेंगे, फिर धागा लपेटेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे, फिर से धागा लपेटेंगे और फिर उल्टा बुनेंगे। तो ऐसे हमने ये 6 फंदे, एक हम बुन चुके हैं, 5 हमने इस तरह से यार्न ओवर में बना लिए। फिर 2 फंदे उल्टे,
तो ये हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। 2 फंदे उल्टे, फिर 6 फंदे बनाएंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, लास्ट के जो है हमारा फिर से 1 फंदा उल्टा आएगा और यहाँ हमने फिर से 3 फंदे बनाने हैं, पर्ल 1 यार्न ओवर पर्ल 1। तो ऐसे हमने ये 3 फंदे बना लिए उल्टा, फिर धागा लपेट कर उल्टा, लास्ट फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमने 8 रो कंप्लीट कर ली है और यही 1 to 8 रोज, 1 से लेके 8 तक की सिलाइयों को ही हमने जब बार बार रिपीट करना है। देखिए अब फिर से हम इन सारे फंदों को पहले सीधा बुनेंगे जैसे हमने रो 1 में किया था, फिर उसके बाद अगली सिलाई में हम सारे फंदे उल्टे बुनेंगे और फिर हमने जैसे रो 3 बुनी थी एग्जैक्टली वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो जब हम ये 8 सिलाइयाँ बार बार रिपीट करेंगे तो ये देखिए हमारा ये पैटर्न इस तरह से बनता जाएगा। बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है ये देखिए, और बिल्कुल सफाई से बनता है। देखिए इसके लिए आपको अगर यार्न की डिटेल्स लेनी होंगी तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगी कौन सी यार्न मैंने यूज़ की है और आपको कहाँ कहाँ से ये यार्न्स अवेलेबल हो सकती हैं। बैक साइड से देखिए इस तरह से दिखाई देता है, तो बैक साइड से भी बहुत ही फाइन लुक देता है। तो वैसे तो स्पेशली मैंने गर्ल्स टॉप के लिए ही इसे अपलोड किया था, लेकिन आप इसे और भी किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्टॉल, शॉल, मफलर में, या और भी कोई प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। इससे ट्रायंगुलर शॉल्स बना सकते हैं, पोंचो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस पैटर्न को ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है बनाने के बाद। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय, टेक केयर।